हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन 2023 की। दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन आ गया है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने इसको निकाला है और देखिए यहाँ पर पे मेट्रिक्स लेवल 7 की रिक्रूटमेंट है। 44,900 से 1,42,000 पे ग्रेड रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टीजीटी की 380 वैकेंसीज आपके सामने है। किन किन सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है देख लीजिए। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, ये सभी वैकेंसीज आपके सामने है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल ये आपके सामने है। यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 205 वैकेंसीज हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए 121 हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 38 और एसटी के लिए 16। तो इन चीज का ध्यान रखिएगा। एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करना चाहता है इस रिक्रूटमेंट में, तो आपको केवल और केवल यूआर से ही अप्लाई करना होगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को लिए इन्होंने सभी 380 वैकेंसीज पर 4% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा है, जो कि रखना भी चाहिए। इस पर रूल रिक्रूटमेंट रूल जो है 4% आपको हॉरिजॉन्टल पीडब्ल्यूडी को देना पड़ता है और इन्होंने 15 यहाँ पर सीट दी हैं। 380 में से टोटल 4% इन्होंने अलॉट कर दिया है और हॉरिजॉन्टल ही देंगे। केवीएससी की चूक हो गई थी जिसके लिए उन्हें कोर्ट केस का सामना करना पड़ा था। और ये नंबर ऑफ वैकेंसी जो टोटल हम देख रहे हैं, देखिए ये नोटिफिकेशन निकला है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये शानदार अपॉर्चुनिटी है और ये उन सभी कैंडिडेट के लिए तो बेहद ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जो केवीएस, एनवीएस या ईएमआरएस में अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो वो सभी कैंडिडेट तो इस मौके को अपने हाथ से जाने ही मत दीजिएगा, या जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट बेस पर होगा। आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल मेरिट बेस पर आपके मार्क्स लगेंगे और उसमें आपको मेरिट में अगर आप इन हैं तो आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। देखिए मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो भी अभी हम पैटर्न देख लेंगे कैसा आपका सिलेक्शन किया जाएगा। पहले एज लिमिट देख लेते हैं, 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स। बाकी जो देखिए एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो रूल रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एप्लीकेबल रहेंगे। अगर वो उनको फुलफिल करते हैं तो उनको जो भी रिजर्वेशन है वो दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कह भी दिया है 5 ईयर्स एसटी के लिए 3 साल दे रहे हैं, ये ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल हैं। अगर पीडब्ल्यू ओबीसी है तो 13 साल और एसटी अगर पीडब्ल्यू है तो 15 साल। काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन सभी कैंडिडेट को जो ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, अदर भी यहाँ पर कंडीशन है। और एक चीज़ जो ये बेहद ही शानदार इन्होंने ये बात कही है यहाँ पर कि 30 साल तो अपर एज लिमिट है ही है मैक्सिमम। ठीक है, और 2 साल ये सभी कैंडिडेट को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो, यहाँ पर इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है ऑनरेबल एसजी के द्वारा। जो अपर एज लिमिट है ना उसके अंदर इन्होंने कुछ संशोधन किया था, रूल जो थे इनके वो एक्सटेंड कर दिए। 2022 का रूल था वो इस वैकेंसीज पर भी अप्लाई इन्होंने कर दिया है। तो अब यहाँ पर आपके लिए जो अपर एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 32 सभी कैंडिडेट के लिए। इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया में आकर इस पॉइंट को अच्छे से देखें, समझें और अप्लाई कर दें। 30 ईयर्स के बाद 2 साल आपको मिल रहे हैं, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास अगर आपने 4 साल वाला बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड होता है ना, बीए प्लस बीएड, तो 50% नंबर आपके उसमें होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और बाकी अदर कैटेगरी, अदर कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो 50% नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में 50% नंबर मैंडेटरी हैं। अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो देखिए आपके हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, ये सभी आपने एज ए मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। अगर आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, और अगर आप फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई भी आपका एक मेन सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर ही ये देख रहे हैं। लाइफ साइंस के लिए बॉटनी, जोलॉजी जैसे कोई सब्जेक्ट रहा हो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर। सोशल साइंस में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आपके रहे हों, ये आप जरूर देखिएगा। और होम साइंस के लिए यहाँ पर इन्होंने होम साइंस कहा है कि ये आपका रहा हो। इन्होंने एक छूट दी है, ग्रेजुएशन में 45% वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है 1 साल वाला, तो वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में 50% नंबर नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। और
बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बीएड की परसेंटेज इन्होंने मैंडेटरी नहीं रखी है, केवल बीएड की डिग्री होनी चाहिए, एनसीटी अप्रूव। पेपर सेकंड सीटेट आपका पास होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और कैंडिडेट के पास देखिए एक शर्त जो इन्होंने रखी है, हिंदी होनी चाहिए, कम से कम उन्होंने 8वीं क्लास तक हिंदी पढ़ रखी हो, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और कैंडिडेट के पास हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज एक 10th लेवल पर भी होनी मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। टीजीटी के लिए जो आप आवेदन करना चाहते हैं ना, जो आपके लिए डिग्री है वो एनसीटी अप्रूव होनी चाहिए, बीएड की डिग्री जो भी है आपकी। और अगर आपने स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, स्पेशल बीएड कर रखा है, तो आरसीआई अप्रूव होना चाहिए, आरसीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज एनसीटी नॉर्मल बीएड के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर डिजायरेबल रखा गया है मास्टर को, यानी कि एमए अगर आपने कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में, और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी डिजायरेबल है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो अच्छी बात है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिए जाएंगे एमए के लिए और इसके लिए। अगर आपके पास नहीं है, आवेदन आप तब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में, जो कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए, प्राइवेट है तो वहाँ से आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने वाले हैं। आइए अब इसको ना सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, मार्किंग स्कीम इन्होंने जो दी है वो देख लीजिए। और ये इन्होंने दी है जिन्होंने बीएड 1 साल का कर रखा है, स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, या बीए, बीएससी, बीएड कर रखा है, उन सभी को इन्होंने मेंशन कर रखा है क्या मार्किंग स्कीम इनकी रहने वाली है। मार्क स्कीम 10th, 12th, मैक्सिमम नंबर दे रखे हैं 10, 15, ये आपके सामने हैं। ग्रेजुएशन के इन्होंने 30 नंबर दिए हैं, बीएड के इन्होंने 10 ही नंबर दिए हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में तो उसके भी नंबर हैं। एमएड के इन्होंने अलग से 1 नंबर दिया है, अगर आपने एमएड कर रखा है। एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसके भी 2 नंबर हैं, और अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके भी 2 नंबर हैं। ये टोटल नंबर हैं जो मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। और सीटेट के भी नंबर दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके है तो वो तो बेनिफिट रहेगा। टोटल 100 नंबर हैं जिसका इन्होंने वेटेज निकालना है। टोटल आपकी जो भी परसेंटेज रहेगी उसको, जो मैक्सिमम नंबर हैं ये, उनसे ये डिवाइड करके आपको ये देने वाले हैं। यहाँ देखिए फॉर्मूला है आपके सामने है, जितने भी आपके नंबर आए हैं, जितनी परसेंट आपकी आई है, और मैक्सिमम जो टेबल में नंबर दे रखे थे उससे ये डिवाइड कर कर आपके मार्क्स निकालने वाले हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन रहेगा। देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई का मेथड क्या रहेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और 9/12 से 30/12 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के बाद देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मेट गिवन है आपको, अगर आपको 10 KB से 30 KB तक अपने सिग्नेचर रखने हैं, 20 KB से 70 KB तक अपना फोटोग्राफ रखना है जो आप अपलोड करने वाले हैं, और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनका 20 KB से साइज 5 MB तक हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब आप ये सारा का सारा अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, सारी की सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अपना सबमिशन करना होगा, हार्ड कॉपी का भी, ठीक है। जो ऑनलाइन फॉर्म आपने आवेदन किया है प्रिंट आउट निकालिएगा, सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कीजिएगा, और अपना इसको नोटिफिकेशन को एक बार रीड जरूर कर लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अदर इंस्ट्रक्शन भी इन्होंने दे रखे हैं कि 10th, 12th कंप्लीट सभी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, डिग्रियाँ होनी चाहिए, कंप्लीट मार्कशीट ऑफ बीएड होनी चाहिए, और उसकी डिग्री होनी चाहिए। देखिए जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप रखेंगे ना, एक्सपीरियंस, सब चीज़, सीटेट, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और वो सारी की सारी चीज़ें आपको। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में या अदर जॉब में अभी हैं करंट में, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना ही होगा। बाकी सब कुछ अगर करने के बाद आपको फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ पर आपके लिए हेल्प डेस्क इन्होंने दे रखा है कि ये हेल्प डेस्क है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्होंने ये ईमेल एड्रेस दे रखा है। यहाँ पर आप कोई भी अगर क्वेरीज है तो यहाँ पर आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। बेहतरीन, आप सभी कैंडिडेट को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलती हैं। बेहतरीन अवसर दे रही है गवर्नमेंट टीजीटी के रिगार्डिंग। अगर आपकी एकेडमिक अच्छी है, स्कोर अच्छा है 10th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।